जम्मू कश्मीर में यौमिया उजरत यानी डेली वेज पर काम करने वाले हजारों मजदूर बरसों से एक ही सवाल के जवाब के मुंतजिर हैं कि क्या हमें कभी मुस्तकिल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हाल ही में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हों या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, इन्होंने रेगुलराइजेशन और मुताल्लिका जॉब से मुताल्लिक बयान भी दिया है और एक बार फिर इन मजदूरों की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है, मगर साथ ही कई सवालात भी लगातार जन्म ले रहे हैं। हालिया दिनों आप देखिए जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपने हालिया बयान में कहा था कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की रेगुलाइजेशन यानी मुस्तकिल तकर्री हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। इस हवाले से पॉलिसी और तरीक़ेकार पर काम किया जा रहा है, यानी अमल दरामद या इंप्लीमेंटेशन मुनासिब वक्त पर इस पर एक तरह से किया जाएगा। यह बयान बज़ाहिर हौसला अफजा है, लेकिन इसमें वाज़े टाइमलाइन या अमली खाका मौजूद नहीं है। आप देखिए कि इससे पहले भी जो दूसरी सरकारें आती रही हैं उन्होंने भी इसी तरह के वादे किए हैं। इससे पहले की सरकारें भी इसी तरह के बयान देती रही हैं। हालांकि वादे इससे पहले भी किए गए, इससे पहले की भी सरकारों ने वादे किए हैं, लेकिन इससे पहले वादे वफा नहीं हुए हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार, आपको याद होगा, जब 2024 में इख्तिदार में आई, एक लंबे वक्त के बाद, एक गैप के बाद यह सरकार आई थी। लोगों को इस सरकार से बहुत उम्मीद थी और उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपनी काबीना की पहली मीटिंग में एक कमेटी बनाई थी जो डेली वेजर्स और जो यौमिया उजरत के मजदूर हैं उनकी इस मसले पर एक कमेटी बनाई गई थी। 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है। उसके बाद लगातार आप देखिए कि डेली वेजर्स अपने मसाइल को लेकर एहतजाज और प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं और इस बीच फिर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान आना कहीं ना कहीं यह बहुत हौसला अफजा है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि आखिर इसकी टाइमलाइन क्या है, वो वक्त आएगा कब। 1 साल सरकार को गुजर चुका है, देखते देखते ये 5 साल भी गुजर जाएंगे। क्या यह वादा यूं ही रह जाएगा या फिर यह वादा वफा होगा? इसी को दरअसल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेली वेजर्स को बहुत से मसाइल का सामना है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन को आमतौर पर आप देखिए कि मुस्तकिल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता है। पेंशन, ग्रेचुटी और दीगर सर्विस के जो फायदे होते हैं वो नहीं मिलते हैं। किसी भी वक्त नौकरी से निकाले जाने का खतरा और खदशा बना रहता है। कम उजरत और गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना भी इन्हें होता है। इसीलिए रेगुलाइजेशन का मुतालबा इनका देरीना और बुनियादी मुतालबा है। ऐसे में आप देखिए कि माजी में भी कई बार ऐलानात होते रहे, कमेटियां बनती रही हैं और बयानात दिए गए हैं, लेकिन अमल दरामद में ताखीर ने मजदूरों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अब खुद उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम के बयान के बाद सूरत हाल थोड़ी सी जरूर बदली हुई नजर आ रही है। लोगों में एक उम्मीद जरूर है, एक बार, बल्कि यूं कहा जाए कि एक बार फिर से लोगों को उम्मीद बंधी है कि शायद उनका यह देरीना जो मसला है वो पूरा हो जाए, क्योंकि मजदूर मुंतजिर हैं। महकमे वाज़े हिदायत के बगैर हैं, फाइलें आगे बढ़ने के बजाय रुकी हुई हैं और ऐसे में आप देखिए कि हुकूमत की तरफ से आमतौर पर यह वजूहात बताई जाती हैं कि माली बोझ यानी फाइनेंशियल बर्डन सरकार पर बढ़ सकता है, कानूनी पेचीदगियां हैं, मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ सर्विस रूल्स, डेटा और सीनियरिटी लिस्ट का अदम इस्तेहकाम है। ताहम मजदूर तंजीमों का कहना है कि सियासी इरादा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यानी अगर सरकार ठान ले कि इस काम को करना है और ये दरअसल एक देरीना मुतालबा है और इस मुतालबे को हल करना है, अगर सरकार चाहे, सियासी इरादा अगर हो, सरकार की नीयत अगर ठीक हो, तो कोई काम रुकेगा नहीं और यह मसला भी एक तरह से हल हो सकता है। लेकिन अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो वाज़े पॉलिसी और मेयार यानी क्राइटेरिया जारी किया जाए, रेगुलाइजेशन के लिए टाइमलाइन दी जाए, मजदूर यूनियंस को मशावरत में शामिल किया जाए, अबूरी रिलीफ जैसे तनख्वाहों में इजाफा या कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी भी दी जाए। अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ बयानात काफी नहीं है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर अब वादे नहीं, अमल के मुंतजिर हैं, क्योंकि जब तक मुस्तकिल या रेगुलाइजेशन का अमल जमीन पर शुरू नहीं होता है, तब तक यह मसला सिर्फ खबरों और बयानात तक ही महदूद रहेगा और इन मजदूरों को
जो एक लंबे वक्त से इंतजार करते रहे, इन्हें एक बार फिर से इंतजार करना पड़ेगा। अपनी पार्टी के लीडर अब्दुल गनी वकील ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका बयान भी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन जो नाजरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ इस तरह का मसला है, आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि सरकार के इन बयानात को आप किस तरह से देखते हैं, कितने लंबे वक्त से आप इंतजार कर रहे हैं, यह मसला आपके लिए कितना अहम और संजीदा है, और क्या इस पर सरकार भी संजीदा नजर आती है। आप अपना तबसरा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। लगातार आपकी आवाज हम उठाते रहेंगे, सरकार तक, इंतजामिया तक आपकी जो मांग है उसे पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आखिर में चलते चलते अपनी पार्टी और अपोजिशन का किरदार बहुत अहम हो जाता है। जिस तरह से सरकार के हाथ में होता है कि सरकार मसले को हल करे, सरकार इस पर काम करे, ऐसे में एक जिम्मेदारी अपोजिशन की भी होती है कि अपोजिशन आवाम के जो मांगे हैं, आवाम की जो डिमांड है, इसे पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव किस तरह बनाती है। क्या कुछ बयान अब्दुल गनी वकील का है, आखिर में वो बयान भी आप सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर में यौमिया उजरत यानी डेली वेज पर काम करने वाले हजारों मजदूर बरसों से एक ही सवाल के जवाब के मुंतजिर हैं कि क्या हमें कभी मुस्तकिल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हाल ही में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हों या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, इन्होंने रेगुलराइजेशन और मुताल्लिका जॉब से मुताल्लिक बयान भी दिया है और एक बार फिर इन मजदूरों की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। मगर साथ ही कई सवालात भी लगातार जन्म ले रहे हैं। हालिया दिनों आप देखिए जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपने हालिया बयान में कहा था कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की रेगुलाइजेशन यानी मुस्तकिल तकर्री हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। इस हवाले से पॉलिसी और तरीक़ेकार पर काम किया जा रहा है, यानी अमल दरामद या इंप्लीमेंटेशन मुनासिब वक्त पर इस पर एक तरह से किया जाएगा। यह बयान बज़ाहिर हौसला अफजा है, लेकिन इसमें वाज़े टाइमलाइन या अमली खाका मौजूद नहीं है। आप देखिए कि इससे पहले भी जो दूसरी सरकारें आती रही हैं, उन्होंने भी इसी तरह के वादे किए हैं। इससे पहले की सरकारें भी इसी तरह के बयान देती रही हैं। हालांकि वादे इससे पहले भी किए गए, इससे पहले की भी सरकारों ने वादे किए हैं, लेकिन इससे पहले वादे वफा नहीं हुए हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार, आपको याद होगा, जब 2024 में इख्तिदार में आई, एक लंबे वक्त के बाद, एक गैप के बाद यह सरकार आई थी। लोगों को इस सरकार से बहुत उम्मीद थी और उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपनी काबीना की पहली मीटिंग में एक कमेटी बनाई थी जो डेली वेजर्स और जो यौमिया उजरत के मजदूर हैं उनकी इस मसले पर एक कमेटी बनाई गई थी। 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है। उसके बाद लगातार आप देखिए कि डेली वेजर्स अपने मसाइल को लेकर एहतजाज और प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं और इस बीच फिर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान आना कहीं ना कहीं ये बहुत हौसला अफजा है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि आखिर इसकी टाइमलाइन क्या है, वो वक्त आएगा कब। 1 साल सरकार को गुजर चुका है, देखते देखते ये 5 साल भी गुजर जाएंगे। क्या ये वादा यूं ही रह जाएगा या फिर ये वादा वफा होगा? इसी को दरअसल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेली वेजर्स को बहुत से मसाइल का सामना है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन को आमतौर पर आप देखिए कि मुस्तकिल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता है। पेंशन, ग्रेचुटी और दीगर सर्विस के जो फायदे होते हैं वो नहीं मिलते हैं। किसी भी वक्त नौकरी से निकाले जाने का खतरा और खदशा बना रहता है। कम उजरत और गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना भी इन्हें होता है। इसीलिए रेगुलाइजेशन का मुतालबा इनका देरीना और बुनियादी मुतालबा है। ऐसे में आप देखिए कि माजी में भी कई बार ऐलानात होते रहे, कमेटियां बनती रही हैं और बयानात दिए गए हैं, लेकिन अमल दरामद में ताखीर ने मजदूरों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अब खुद उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम के बयान के बाद सूरत हाल थोड़ी सी जरूर बदली हुई नजर आ रही है। लोगों में एक उम्मीद जरूर है, एक बार बल्कि यूं कहा जाए कि एक बार फिर से लोगों को उम्मीद बंधी है कि शायद उनका यह देरीना जो मसला है वो पूरा हो जाए,